पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फिक्स्ड ब्रेसेस एंड द अलाइनर्स। तो पहले तो जो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हाउ डज़ द अलाइनर वर्क। अलाइनर्स बेसिकली प्लास्टिक के मटेरियल के बने हुए होते हैं जो टीथ के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि जो मेटल ब्रेसेस होते हैं वो ब्रेसेस एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाते हैं और वायर्स के साथ हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो पहला कंपैरिजन आता है वो इसकी विजिबिलिटी ऑफ द अप्लायंस के साथ है। वो तमाम पेशेंट जो कि बहुत कंसर्न हैं इस बात पे कि कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या वो अपने दांतों को किसी तरीके से मूव करवा रहे हैं, तो अलाइनर्स इज़ द अप्लायंस ऑफ चॉइस फॉर दोज पेशेंट जो कंसर्न हैं बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी ऑफ द अप्लायंस के साथ, जो ये चाहते हैं कि पता ना चले कि किसी को किस में। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है अलाइनर्स का और फिक्स ब्रेसेस का, कि अलाइनर्स में ये नज़र नहीं आता बिल्कुल भी लगे हुए, और ब्रेसेस जो हैं वो बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहे होते हैं। इवन कि वो सिरेमिक के या प्लास्टिक के ब्रेसेस भी हों तो उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो फ़र्क इनमें है वो है इनकी अपॉइंटमेंट फ्रीक्वेंसी का। तो नॉर्मली हम अपने क्लिनिक पे उसको देखते हैं 3 to 4 मंथ की फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि आज आपकी अपॉइंटमेंट तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी टेंटेटिवली आफ्टर 4 मंथ्स होगी और 4 से 5 महीनों के आपको अलाइनर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। जबकि जो फिक्स ब्रेसेस हैं इसमें हर 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद या सम टाइम उससे भी पहले बार बार आपको विज़िट करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो फ़र्क आता है वो ओरल हाइजीन का है। कमिंग टू द ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करना विद द अलाइनर इज़ एज इक्वल टू हैविंग नो ट्रीटमेंट, क्योंकि जब भी आपने ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, ब्रश करना है तो देर इज़ नो अप्लायंस इन द माउथ। आपको पता है कि जो फिक्स अप्लायंसेज हैं वो एक दफ़ा मुंह में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और दीज आर प्लाक रिटेंटिव साइट्स, जिसकी वजह से खाना पीना या चीज़ें जो हैं वो उन ब्रेसेस के अराउंड फंस सकते हैं और आपके लिए एक अलग चैलेंज होता है उन फिक्स ब्रेसेस के अराउंड अच्छी सफाई मेंटेन रखना। जबकि अलाइनर्स में आप देखें तो आपने कुछ भी खाना और स्पेशली पीना है वो अलाइनर्स को उतार के खाना पीना होता है। यहाँ पे डाइट रिस्ट्रिक्शन जो थी वो फिक्स अप्लायंसेस के लिए थी कि आप कोई स्टिकी चीज़ ना खाएं और जो कि ब्रेसेस के अराउंड फंस जाए, और आप कोई हार्ड चीज़ नहीं बाइट कर सकते थे विद द ब्रेसेस। जबकि अलाइनर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने अलाइनर्स को उतार के जो मर्ज़ी खाएं पिएँ, इट विल रिमेन द सेम। तो ओरल हाइजीन आपकी किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं होने लगी और जो नेचुरल क्लिनजिंग प्रोसेस है वो आपके टीथ का उसी तरह ही से रहेगा। नेक्स्ट वी कम टू द कंफर्ट लेवल। The aligners are much more comfortable as far as the pain is concerned. Braces के साथ this is very common to have discomfort and pain in the first few days, क्योंकि आपने उस हिसाब से और तो आपके जो डॉक्टर है उसने हिसाब से उसको टाइट किया हुआ होता है या एडजस्ट किया हुआ। यहाँ पर यह है कि क्योंकि आप उसको रिमूव कर सकते हैं उस अप्लायंस को, तो अगर तो आपको ज़्यादा दर्द या पेन या कोई प्रेशर इस तरीके से फील हो रहा है तो यू कैन रिमूव द अप्लायंस इफ़ यू आर हैविंग सिवियर पेन and relatively it is observed and it is evidence based कि as compared to the fixed appliances जो aligners के साथ आपका पेन और डिस्कम्फर्ट है वो relatively कम होती है, क्योंकि अब इसमें बहुत कंप्यूटर प्रोग्राम टूथ मूवमेंट है। हर अलाइनर में 0.25 मिलीमीटर की टूथ मूवमेंट आ रही होती है। इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम होते हैं, कोई अनकंट्रोल्ड फोर्सेस लग जाएं जो आपके रूट्स के लिए ज़्यादा डैमेजिंग हो, क्योंकि यहाँ पर आपके जो अलाइनर्स बने ही इस तरीके से होते हैं कि उसमें टूथ मूवमेंट प्रोग्राम्ड होती हैं। तो अगर तो आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड फोर्सेस अप्लाई होने के चांसेस जो हैं वो इसमें कम होते हैं। मूविंग टू द कॉस्ट, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द फिक्स ब्रेसेस। एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है जो हम कंपैरिजन में लेते हैं फिक्स अप्लायंसेस वर्सेस अलाइनर्स में, वो ये है इफेक्टिवनेस। द अलाइनर्स आर मेंट फॉर अ वेरी माइल्ड नेचर ऑफ मैलिक्लूजन एंड ये सिर्फ सादा ज़बान में कहें तो ये सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकता है। फॉर द कॉम्प्लेक्स मैलिक्लूजन या जहाँ पे जो डिफॉर्मिटी ज़्यादा है या बहुत ह्यूज गैप है ऊपर नीचे दांतों के दरमियान, तो दिस अप्लायंस इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स टूथ मूवमेंट, या स्पेशली कहीं से अगर हम
ग्रॉस टूथ मूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है, इन सिंपल वर्ड्स कि अगर हमने दांतों को बहुत ज़्यादा अगर मूव करना हुआ है तो हमें या तो हाइब्रिड अप्रोच में जाना पड़ेगा। हाइब्रिड अप्रोच मींस कि कुछ अरसे के लिए जो है वो आपके फिक्स ब्रेसेस का ड्यूरेशन भी रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अगर अलाइनर के साथ करते हैं तो दरमियान में हमें कुछ अर्सा फिक्स ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे ताकि जो इफेक्टिवनेस हम अचीव नहीं कर सकते अलाइनर्स के साथ वो हम फिक्स ब्रेसेस के साथ अचीव कर सकें। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन द फिक्स अप्लायंसेस एंड द अलाइनर्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।